ओके, तो यहाँ पर मैं यार एक और नया एपिसोड लेकर के आप लोगों के सामने आ गया हूँ ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद हम लोग वापस से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को रिज्यूम कर रहे हैं हमारे जेईई मेन 2024 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, ये हमारा एपिसोड नंबर 865 है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए उनको पता नहीं है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की एक ओरिजिनल प्लेलिस्ट चलती है जिसके अंदर में सारे एग्जाम्स के जितने भी ट्रिक्स मैंने आज तक बताए हैं उसका ये नंबर है, ये एपिसोड नंबर 865 है। और जितने भी हमारे पास में 2024 के लिए जेईई मेन के लिए वीडियोस बन रहे हैं उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, उन सारे वीडियोस को अलग से रख दिया गया है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट का ओरिजिनल जो प्लेलिस्ट है और जेईई मेन 2024 के लिए स्पेसिफिक जो वीडियोस बनी है उन सबका प्लेलिस्ट दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फ्री प्लेलिस्ट है हमारे पास में, ठीक है। और हमारे पास में एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है। आप यूट्यूब की वीडियोस देखो, अगर आपको समझ में आता है, आपको लगता है ट्रिक्स बेनिफिशियल है, तो आपको जरूर से एक्सक्लूसिव कोर्स में एनरोल करना चाहिए। ये आपके पास में सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड रहेगा। इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट के जितने भी हमारे पास में वीडियोस थे बच्चों को जो मिले वो सारे आपको मिल जाएंगे तुरंत इंस्टेंटली, और सेकंड अटेम्प्ट के पहले जितने और एक्सक्लूसिव वीडियोस ऐड होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होने वाले हैं, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस हुए थे वो इंक्लूडेड होंगे। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, 60 से 80 नंबर आप इसमें बूस्ट कर सकते हो कम टाइम के अंदर में। आपको सारी चीजें विद प्रूफ दिखाई जाएंगी, साइंटिफिक होंगे, सारे के सारे ट्रिक्स लॉजिकल होंगे। पढ़ने के बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे, जो आप गलतियां करते हो पढ़ने में वो आप सुधार पाओगे कम टाइम में। पढ़ करके भी आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर पाओगे। 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगी, 10+ आवर्स का एक कोर्स होगा, फ्री मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर में मिलेंगे, और सेकंड अटेम्प्ट तक आप जितने बार चाहो रिपीट में कोर्स को देख सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, ठीक है। ये हमारे बाकी कोर्सेज हैं। अगर आप 2 या 2 से ज्यादा एग्जाम्स दे रहे हो तो मेगा कॉम्बो में आपको एनरोल करना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मेगा कॉम्बो में आपको काफी कम प्राइस में सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो अगर मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो, गो फॉर मेगा कॉम्बो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारी टीम को आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अभी 1999 में कोर्स अवेलेबल है, 2999 का। कुछ दिन में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा हाई है। आपका स्कोर अगर स्टक है, ठीक है, 80, 90, 100 इस रेंज में अगर आपका स्कोर स्टक है, वहां से अगर आपको बढ़ाना है 170, 180 इस रेंज में जाना है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग एनरोल कर लो, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ जुगाड़ ट्रिक्स, जुगाड़ से आप कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जेईई मेन में सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब है, मान लो अगर आप 100, 110, 120 नंबर तक की एग्जाम में सॉल्व कर पा रहे हो तो वहां पे आप होप नहीं छोड़ सकते ना। अब तो ऐसे भी आपके पास में लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके नंबर बढ़ेंगे। यस और नो? जितना करोगे उतने में छोड़ दोगे तो आपका क्लियर ही नहीं होगा, सीट ही नहीं मिलेगी आपको, अगर आपका नॉलेज कम है तो। बढ़िया स्टूडेंट हो तो बात अलग है, नहीं हो बढ़िया स्टूडेंट तो फिर आपको करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो वहां जुगाड़ बुद्धि आपका बहुत काम आता है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, मैं अभी आपके सामने ही सॉल्व करने वाला हूँ। द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 3, 5, 8 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अभी मान लो कि मेरे को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, कमेंट में बताएं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है, एक्सेप्ट करें। तो वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। मैथ्स के जो भी चैप्टर्स अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो आप कुछ कुछ क्वेश्चंस मैथ्स में कर सकते हो, तो वहां पे आपके 4-4 नंबर बढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर आप देखो, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बोला है डिविजिबल बाय 3। अभी सबसे पहले 3 डिजिट नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आएगा? आपका 99 तक तो 2 डिजिट नंबर है, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा, है ना। तो 102 से आपका स्टार्ट होगा, है ना, विच इज डिविजिबल बाय 3 की अगर हम बात करें तो। और कंटिन्यू कहाँ तक होगा? कंटिन्यू आपका होगा 999 तक, उसके बाद तो 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। यस और नो? तो इसके बीच में ही सारे नंबर्स चाहिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, नंबर आएगा। एग्जाम में आपके पास बहुत टाइम होता है अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो। अभी एक चीज और बोला है, विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 3, 5, 8। इन 4 से ही फॉर्म होना चाहिए, इन 4 से ही आपके पास में क्या है, फॉर्म होना चाहिए। मतलब कि 200 की रेंज में जो भी आएगा वो नहीं होगा, समझ रहे हो। 400 की रेंज में जो भी आएगा वो नहीं होगा, 600 की रेंज में जो भी आएगा वो नहीं होगा, 700 की रेंज में जो भी आएगा वो नहीं होगा, समझ रहे हो ना आप। और 900 की रेंज में जो भी आएगा ये नहीं होगा। मतलब आपके पास में बहुत सारे तो ऐसे ही कट गए, इनको तो अपने को देखना ही नहीं है, ठीक है। तो इनको खाली आप ध्यान में रखना, इनको आप मत लेना, बाकी को आप लेना, और फिर हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। बहुत ज्यादा मजा आएगा, आप देखना इसको ध्यान से। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 102 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 102 से मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा मैं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। 102 से आप 3-3 करके लिख दो। 102, अच्छा आपको क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस। तो 3 डिविजिबल बाय 3 क्या आप लिख दो, 102, फिर 105, 108, 111, 114, 117, 120। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लगता आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लगता नहीं है ज्यादा टाइम। 126, 129, 132, 135, 138, ठीक है ना।
ऐसे लिख दो, आपको ये सारे के लिए नहीं लिखना, तो काफी कम हो जाएगा आपका टाइम। 141, 144, 147, 150, देखो देखते ही देखते हमने 50 तक लिख लिया। फिर 153, 156, फिर 159, 162, 165, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, 168, 171, यहाँ लिख लो, 174, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198। अब इसके बाद में 201 आ जाएगा, है ना। तो 200 वाले तो चाहिए ही नहीं अपने को, क्योंकि यहाँ पे 2 तो मेंशन ही नहीं है, तो ये 200 वाले पूरे नहीं चाहिए। फिर 300 में चाहिए अपने को, तो 300 में एग्जैक्टली 300 आएगा, यस और नो, एग्जैक्टली 300 आएगा ना। फिर 300 से लिख लो आप लोग, 303, 306, 309, 312, 315, ठीक है, 318, 321, 324, 327, 330, ऐसे लिख लो आप लोग। फिर 333, 336, 339, 342, 345, 348, 351, 354, 357, 360। फिर आ जाओ 363, 366, 369, 372, 375, 378, 381, 384, ठीक है। फिर 387, 390, 393, 396, 399, ये आ गए। अब क्या आएंगे, 402 आएगा, 400 वाले तो लिखने ही नहीं है, 500 से स्टार्ट करना है वो हमारे पास में, तो 501 से स्टार्टिंग होगी 3 डिजिट में, डिविजिबल बाय 3 में, तो 501 से लिखो। 501, 504, 7, 510, 513, 516, 519, 522, 525, 528, 531, 534, 537, 540, 543, 546, 549, 552, ठीक है। फिर 555, 558, 561, ठीक है, 564, 567, 570, 573, 576, 579, 582, 585, 588, 591, 594, 597, और फिर 600 को तो लेना ही नहीं है, 600 को तो लेना ही नहीं है, 700 को भी नहीं लेना, सीधा किसको लेना है, 800 को लेना है। तो 800 में कहाँ आएगा, 801 आ जाएगा, 801 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। 6 और 7 पूरे नहीं लेने हैं, तो पूरी यहाँ पे छुट्टी मिल गई। तो ये एक सेट बना, ये एक सेट बना, ये एक सेट बना, अब एक सेट और बनेगा खाली, क्योंकि फिर 900 के बाद भी नहीं लेना। तो देखो छोटा ही पड़ता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। क्वेश्चन को आपको फील आना चाहिए कि यहाँ मैं कर सकता हूँ, और वो प्रैक्टिस से आता है। जब आप चैनल के साथ में जुड़े रहोगे ना, आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में कर लोगे जो बाकी बच्चे छोड़ देंगे अगर उनको नहीं आता होगा। तो 804, 807, 810, 813, 816, 819, 822, 825, 28, 831, 834, 837, 840, 843, 846, 849, 852, 855, 858, 861, 864, 867, 870, 873, 876, 879, 882, 885, 888, 891, 894, 897, और फिर 900 को तो नहीं लेना, 900 से 1000 तक नहीं लेना अपने को। तो ये अपने पास में क्या हो गया, 4 सेट हो गए, इसी में आएगा जो भी आंसर आएगा। अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो आप। क्या कह रहा है, रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। 1358 को इंक्लूड करना है अपने को, 1358 के बदले अगर कुछ और इंक्लूड हुआ तो उसको अपने को काट लेना है, ठीक है। तो 1358 जहां जहां इंक्लूड हो रहा है उसको रखना है, बाकी सारा अपने को काट लेना है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। 1358 जहां इंक्लूड हो रखो, बाकी काट लो, ठीक है। तो एक काम करो, ऐसे करते हैं, जीरो जहां जहां दिखता है पहले उसको काट लेते हैं। तो जीरो जहां जहां दिख रहा है ना उसको काट लो, जीरो जहां जहां दिख रहा है उसको आप काट लो, ठीक है। ध्यान से देखो, जीरो जहां जहां दिख रहा है उसको आप काट लो, ऐसे करोगे ना जल्दी हो जाएगा। जीरो जहां जहां दिख रहा है उसको आप काट लो, जीरो जहां दिख रहा है आपको, जीरो जहां दिख रहा है उसको आप काट लो। लास्ट में एक बार दोबारा भी चेक कर लेंगे, बट पहले फटफट फटफट जीरो जहां जहां दिख रहा है आपको उसको आप काट लो, ठीक है।
ये आपके पास में जीरो जहाँ जहाँ दिख रहा है हमने उसको काट लिए, और बहुत सारे कट भी गए हमारे, जीरो जहाँ जहाँ दिख रहा है ये हो गया। अब टू जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको काट लो, टू जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको काट लो, आप टू जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको आप काट लो, टू आपको जहाँ दिखे उसको काट लो, ठीक है। जिस भी नंबर में टू दिखे उसको आप काट लो, कहने का मतलब है खाली, ठीक है। टू जहाँ दिखे उसको आप कट 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 काट लो, टू आपको जहाँ दिख जाए काट लो। ये आपके पास में इस तरीके से टू जहाँ दिखा उसको मैंने काट लिया, ये टू जहाँ जहाँ दिखे वहाँ वहाँ ये कट गए, ठीक है। अब फोर जहाँ जहाँ दिखे उसको काट लो, फोर कहाँ का दिखे, फोर यहाँ 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 दिखे, फिर फोर कहाँ दिखे, यहाँ दिखे, यहाँ दिखे, यहाँ दिखे, फोर यहाँ दिखे, यहाँ दिखे, फोर 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 फोर, और कहाँ दिखे, फोर 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 फोर, ठीक है। अब सिक्स कहाँ का दिखे उसको काट लो, सिक्स कहाँ का दिखे उसको काट लो, सिक्स को देखो आप लोग खाली, सिक्स कहाँ का दिख रहा है, सिक्स सिक्स सिक्स, सॉरी ये तो 171 है, ठीक है 171। चलो ये भी कटेगा ही क्योंकि 7 वाला भी काटना ही है, ठीक है, तो काट लिया। सिक्स सिक्स सिक्स, ठीक है, सिक्स 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 सिक्स, ठीक है, सिक्स सिक्स, देखो देखो देखो, सिक्स सिक्स, ठीक है, सिक्स 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 सिक्स, ये हो गए। अब 7 वाले काट दो फटफट, 7 वाले कहाँ हैं, 7 7, ये कट गया, 7 7 वाले काट दो, 7 7 7, ये तो 381 है, 381, ये 381 है, ठीक है। 7, फिर 7, फिर 7 7 7, ठीक है। फिर और देख लो आप लोग, यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 7 है, ये 7 है, ये हो गया। अब 9 को खाली काटना है अपने को, लास्ट 9 को काटना है, बचे हुए सारे आंसर हो जाएंगे अपने। ये 9 कट गया, ठीक है, फिर ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, फिर यहाँ पर देखूँ मैं, ये 9 कट गया, फिर यहाँ पर मैं देखूँ ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, और देखूँ 9 9 9, ये 9 कट गया, और देखूँ ये 9 कट गया, ये 9 कट गया, ये कट गया, ठीक है। इतने बचे। अब देखो कितने बचे, इस लाइन में अगर मैं देखूं 111 बिल्कुल चलेगा, 132 नहीं चलेगा, ये रह गया था गलती से, तो इसको काट दो, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लो, 135 चलेगा, 138 चलेगा, 153 चलेगा, ठीक है ना, 183 चलेगा। तो इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं मेरे को, ध्यान से अगर देखो तो, ठीक है। बाकी सारे मेरे क्या हो गए, कट गए, ठीक है, सारे मेरे क्या हो गए, कट गए। तो यहां से आए कितने, 5। आगे देखो, 315 चलेगा, 318 चलेगा, 333 चलेगा, 351 चलेगा, 381 चलेगा। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए यहाँ से भी, ठीक है, 5 आ गए हमारे यहाँ से भी। ध्यान से एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 आ गए यहाँ से भी। अब इधर देख लो, 1 513 चलेगा, 2 531 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 561 नहीं चलेगा, 585 चलेगा, 588 चलेगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए यहाँ पे, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आ गए 6। यहाँ से देख लो, 813 चलेगा, 831 चलेगा, 855 बिल्कुल चलेगा, 858 चलेगा, फिर 885 चलेगा, 888 चलेगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए यहाँ से भी। तो 5 5 10 6 6 12, मतलब टोटल आ गया इसका आंसर 22। ये आ गया हमारे पास में करेक्ट आंसर 22।
जुगाड़ समझ आया आपको? लगा 10-12 मिनट लगा, लेकिन आप लगा सकते हो मैथ्स के अंदर में, जेईई मेन के अंदर में आप अगर 45 मार्क्स ले आते हो ना, आप 1.5 घंटा लगाते हो मैथ्स में, ठीक है। आप फिजिक्स करते हो 1 घंटे में, केमिस्ट्री करते हो 30 मिनट में, और मैथ्स आप करते हो 1.5 आवर में। तो आपके पास में 90 मिनट होते हैं मैथ्स में आराम से। अगर आप 99 परसेंटाइल भी टारगेट करो 45 मार्क्स पे आ जाते हैं। तो आपके पास में अगर आप 10, 11, 12 क्वेश्चन भी कर लो तो आप देख सकते हो आराम से एक एक क्वेश्चन में आपके पास में 8 से 9 मिनट रहता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आप जल्दी भी तो कर लोगे जो आपको आते होंगे, तो कुछ क्वेश्चन में आप आराम से 8-10 मिनट लगा सकते हो। 4 नंबर आपको क्या है, पूरे मिलते हैं यहाँ पे, फोकट के मिलते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं था, मैनुअली हमने सॉल्व किया। अब जिसको नहीं आता है वो मैनुअली तो कर लेगा ना, 8-10 मिनट लगेगा। अगर आपको भरोसा है कि आप कर सकते हो प्रॉपरली, धीरे धीरे कर दो। मैं तो बोलते बोलते कर रहा हूँ, समझाते समझाते कर रहा हूँ, आप तो आराम से करोगे, आराम से आपका आंसर आता है, ठीक है। ऐसे जुगाड़ आपको सीखने पड़ेंगे, और ये सब के लिए क्या है ना, बहुत ज्यादा मजबूत आपका जो है वो होना चाहिए, डिसिप्लिन, और आपका डेडिकेशन ज्यादा होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जेईई मेन में कर पाओगे। काफी सारे बच्चे सोचते हैं ट्रिक्स नहीं लगता एग्जाम में, मैं तो लगा के दिखाता हूँ ना आपको बैक टू बैक। अब जैसे इसमें देखो आपको खतरनाक ट्रिक दिखाऊंगा। ABCD भी क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल। ये जो भी चीज आपको दी हुई है ये आपको पूछा है। अभी इसको आप जनरल वे में अगर करना चाहो तो कर सकते हो, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है सॉल्व करना, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन छोड़ो मत, आप जुगाड़ लगा के 4 नंबर पूरे करो। जैसे इस पे पूरे किए, इस पे भी आप पूरे करो। तो ऐसे क्या होता है ना, अगर आप 15-20 नंबर उठा लेते हो ना, स्पेशली मैथ्स में ऐसे जुगाड़ लग जाते हैं, तो आपका इंपैक्ट बहुत अच्छा होता है। जहाँ आप 40-50 परसेंटाइल पे होगे, वहाँ आप 97, 98, 99 परसेंटाइल पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इसमें अब मैंने क्या जुगाड़ सोचा, मैं कहता हूँ क्वाड्रिलेटरल को आप मन से लेट कर लो, ठीक है। मैथमेटिकली सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप क्वाड्रिलेटरल लेट कर लो ना अपने मन से। कैसे लेट करोगे, कोई भी पॉइंट्स ले लो अपने मन से, आप लेट कर लो। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ले लो, ठीक है। तो आप अपने मन से कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे आप क्या कर सकते हो, सिंपलेस्ट ले लो, तो 0,0 आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 4,0 अपने मन से, और एक ले लो आप 0,4 अपने मन से। अब स्क्वायर मत लो, थोड़ा सा अलग लो, जिससे क्या होता है कई बार क्लैरिटी से आंसर आता है। स्क्वायर लेने से क्या होगा, वो थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप का निकल जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 8,4 ले सकते हो, या कुछ भी और आपके मन में जो आया ले सकते हो आप। तो ये इस तरीके से क्या क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। तो अब ये क्या है, जनरल क्वेश्चन है, हर क्वाड्रिलेटरल के लिए काम करेगा। तो मैंने एक अपने मन से क्वाड्रिलेटरल ले लिया, और मैंने क्या किया, ABCD इसको ले लिया, इसको A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया, इसको D ले लिया, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो है ना, इसको मैं वेक्टर की तरह सॉल्व कर लूंगा। अब इसको मैं वेक्टर की तरह सॉल्व कर लूंगा, समझ रहे हो। अब E और F क्या है वो भी देख लेता हूं मैं। E और F क्या है, E और F क्या है वो भी देख लेता हूं। तो E जो है वो मिड पॉइंट है AC का, AC का जो मिड पॉइंट है वो है E, ठीक है। और हमारा जो F है वो मिड पॉइंट है BD का, तो BD का जो मिड पॉइंट है वो है हमारा F, ठीक है। तो अब मेरे को कुछ नहीं करना, अब मेरे डायग्राम से बाहर निकल जाओ, अब खाली आपका पॉइंट से काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना मेरे को खाली ये देखना है कि पहले तो E की वैल्यू क्या होगी। E जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मिड पॉइंट है ना किसका, AC का मिड पॉइंट है। E जो है वो AC का मिड पॉइंट है, तो 4,2 हो जाएगा, है ना। ऐड करके बाई 2 कर दिया कोऑर्डिनेट्स, और F जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो 2,2 हो जाएगा, ठीक है। वो 2,2 हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो एक्चुअल में कहाँ आएगा, ये जो डायग्राम है ना, 4,2 यहाँ आएगा, 2,2 यहाँ आएगा, ठीक है। वो डायग्राम मैंने वैसे बनाया है, ठीक है, क्योंकि 2,2 4,2 इस तरीके से आएगा। डायग्राम मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। अब क्या है देखो, E वेक्टर पता चल गया अपने को, 4i कैप प्लस 2j कैप। F वेक्टर अपने को पता चल गया कितना, 2i कैप प्लस 2j कैप। तो FE वेक्टर पता चल जाएगा ना, E माइनस F करोगे तो FE वेक्टर आ जाएगा। तो FE वेक्टर क्या है अपना, 2i कैप है, ठीक है। तो K टाइम्स FE क्या हो जाएगा, K टाइम्स E हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉर्टेड। अब AB माइनस BC करना है, तो AB वेक्टर कितना है ये देख लो। AB वेक्टर अपना 4i कैप है, डायग्राम से दिख ही रहा है। और BC वेक्टर कितना है वो देख लो आप। BC वेक्टर आप डायग्राम से देख सकते हो बड़े आसानी से, 8 माइनस 4 4i कैप प्लस 4 माइनस 0 4j कैप, ये हो गया। तो AB माइनस BC करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, AB माइनस BC विल बी इक्वल्स टू माइनस 4j कैप। देखो कि क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। और AD माइनस DC भी निकाल लो, तो आपका AD वेक्टर क्या है, AD वेक्टर दिख ही रहा है आपको 4j कैप, है ना। AD वेक्टर 4j कैप दिख ही रहा है। और आपका DC वेक्टर कितना है, DC वेक्टर विल बी 8 माइनस 0 8i कैप प्लस 4 माइनस 4 0j कैप। तो ये कितना हो गया आपका, AD माइनस DC कितना हो गया, AD माइनस DC आप देख सकते हो, AD माइनस DC आपका कितना हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया AD माइनस DC
AD माइनस DC विल बी 4J कैप माइनस 8 I कैप, ठीक है, माइनस 8 I कैप प्लस 4J कैप। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को ऐड करना है, ये और ये आ गए, इसको ऐड करना था, तो जब आप ऐड करोगे इसको और इसको ऐड करोगे तो 4J कैप कट जाएगा, 4J कैप कट जाएगा, 4 और माइनस J, माइनस 4J, तो बचेगा क्या, माइनस 8 I कैप। तो LHS कितना आया, माइनस 8 I कैप। तो माइनस 8 I कैप को जब मैं इक्वेट करूंगा इसके साथ में K टाइम्स 2 I कैप के साथ में, तो K की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -4 आ रही है ना, है ना, K का वैल्यू कितना आ गया, -4 आ गया। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया, -4 आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो जनरल वे में वेक्टर वगैरह ये सारी चीजें सॉल्व नहीं कर पाते, बट उनको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आसान लगता है क्योंकि बेसिक उन्होंने पढ़ा होता है। तो कोऑर्डिनेट्स में मैंने कन्वर्ट कर लिया और मिड पॉइंट वगैरह निकालना बहुत आसान था, उसके हिसाब से वेक्टर सॉल्विंग बहुत आसान हो गई थी, उसके हिसाब से मैंने K की वैल्यू देख ली, ठीक है ना। तो ये सारे जुगाड़ से क्या आपके नंबर आ जाते हैं और कोई बात नहीं। और ये एक्चुअल इंजीनियर ऐसे सॉल्व करते हैं, मतलब अगर आप हार मान जा रहे हो ना तो आप एक्चुअल इंजीनियर नहीं हो। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जितना आपको आता है उसके बाद, तो आप एक्चुअल इंजीनियर, आप नंबर बढ़ाना जानते हो, आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी चीजों को मैनेज करके अपना काम निकालना जानते हो, तो आप असली इंजीनियर हो, ठीक है। इस कोर्स में आप लोग एनरोल करो, ऐसे खतरनाक ट्रिक्स माइंडसेट डेवलपमेंट के लिए, ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको बैठे बैठे ट्रिक्स लगाना है उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स के लिए आपको कोर्स में एनरोल करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एब्सोल्यूट 0 पे होते हैं, तो वो भी यार 80-90 नंबर 100 नंबर तक आराम से पहुंच सकते हैं। कोर्स के अंदर में डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया है, बच्चे पहुंचे भी हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे, सेकंड अटेम्प्ट में बच्चे और ज्यादा अच्छा करेंगे, तो इसके अंदर में आपको डेफिनेटली जो एनरोल करना चाहिए, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है।